कहा था ना मैंने आपसे, रानी सुलक्षणा का कंकाल इसी कमरे में है। बड़ी रानी माँ, ये किसने किया आपको? आप ठीक हैं? अरे हमसे दूर ले जाइए, इन्होंने हमें बांध के रखा था यहाँ पे। ये हमें मार डालना चाहती है। ये झूठ कह रही है, मैंने नहीं बांधा। झूठ मैंने, आप बोल रही हैं। हो सकता है कि हम आपकी सुलक्षणा को आपकी जिंदगी में दोबारा ले आए, इसलिए ये हमें सजा दे रही है। ये सब इन्होंने किया है। ये कंकाल भी नकली है, वो मेरे पास छोड़ के गई। ये सब इनका बनाया जाल है। रानी जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ कह रही है। बाद में इन्होंने हम पे इल्जाम लगाए कि हम कोई काली घूंघट वाली औरत है, आपको मार डालना चाहते हैं। जब हमने ये कबूलने से इनकार कर दिया तो पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने चाकू निकाल कर हमसे मार दिया। क्या ये सच है? रानी जी, ये झूठ कह रही है। इनको अपनी कसम दिलाइए, फिर तो झूठ नहीं बोल सकती आप। पूछिए इनसे, पूछिए किसने वार किया हमारे हाथ में। गायत्री, आपको हमारी कसम, क्या बड़ी रानी पर वार आपने किया? हाँ राणा जी, इनके हाथ पे चोट मेरे वार से हुई। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सब इनकी चाल है, ये नाटक कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए।
अभी तो शुरुआत है गायत्री, आगे आगे देखिए हम करते हैं क्या। राणा जी मेरी बात सुनिए। राणा जी बड़ी रानी माँ ही घूंघट वाली बस है। गायत्री, बड़ी रानी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। राणा जी मेरी बात तो सुनिए। राणा जी मेरी बात सुनिए। राणा जी क्या आपको सच में लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं। और गायत्री, आपका सच भी सच नहीं है। वो सच का एक भ्रम है। बॉम्ब विस्फोट के बाद आप अपना होश खो बैठी हैं। और आपका दिमाग कहानियां बना रहा है और आप उन कहानियों को सच मानकर मासूम लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं पागल नहीं हूँ राणा जी, और ना ही मैं कोई भ्रम में जी रही हूँ। भ्रम में तो आप जी रहे हैं। आपकी आंखों के सामने साजिश हो रही है और आपको दिख नहीं रही है। रानी सुलक्षणा, जिसे आप रानी सुलक्षणा समझते हैं, वो रानी सुलक्षणा नहीं है। वो उनकी भैरवपन है जिसे आपकी बड़ी माँ लेकर आई है। राणा जी, बड़ी रानी माँ हम दोनों को जान से मार डालना चाहती है। वो आपकी जानी दुश्मन है। होश में आइए गायत्री, बड़ी रानी माँ हमारी जान की दुश्मन नहीं है। बड़ी रानी माँ हमें नहीं मारना चाहती, आप बड़ी रानी माँ को मारना चाहती हैं। आपने उन पर वार किया था? हाँ किया, और दोबारा भी करूंगी। अगर मेरे सुहाग के खिलाफ किसी ने भी साजिश की तो मैं फिर से करूंगी। राणा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। हमें माफ कर दीजिए गायत्री। राणा जी, हम ये नहीं करना चाहते थे, पर आपने हमारे लिए दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। अपनी इस हालत में आप किसी के लिए भी खतरा साबित हो सकती हैं, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। और हम ये नहीं होने दे सकते। राणा जी, राणा जी, राणा जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। अच्छा, हमें नहीं पता था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। हुकुम, आग तो पहले ही लग चुकी थी। आज तो उस आग में जलने की रात है। बातें बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। हुकुम, काम तो मैं और भी अच्छा कर लेता हूँ। आओ। हुकुम, आप फिक्र मत करना। राजकुमारी जी को ना शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? हाँ? हुकुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हुकुम क्या हुआ? क्या हुकुम? कुंवर लक्षराज, क्या तमाशा है ये? को अजय आप जानते नहीं,
इन्होंने सोनिका पे कितनी गंदी नजर डाली। ये वही कर रहे हैं जो इनको कहा गया है करने के लिए। किसान अगर हल ना चलाए तो क्या जमीन को बंजर छोड़ दिया जाता है? नहीं कुंवर लक्षराज, नहीं। हमें वारिस चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। जो काम आप नहीं कर पाए वही काम करने के लिए इस लड़के को यहां बुलाया गया है। हमारा नाम कुंवर चंद्रवदन सिंह दियो है। हम जो चाहते हैं हर हाल में हासिल करते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कुंवर जी, ये मर्दानगी अगर पहले दिखाई होती ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। अब जो हो रहा है ना उसे होने दो। अब आप कहां जा रहे हैं कुंवर लक्षराज? कुछ और आपसे ना हो पाए अगर चौकीदारी तो आप कर सकते हैं ना। यहां खड़े होकर पहरा दीजिए, क्योंकि इस बात की खबर किसी और को लगनी नहीं चाहिए। चाहिए। ये अब क्या कर रहे हैं राणा जी? जैसा सलूक आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तो हम क्या करें राजमाता? आप तो जानती है कि गायत्री ने क्या किया है। जी, हम जानते हैं राणा जी, पर आपने कभी सोचा कि रानी गायत्री ने ऐसा क्यों किया? अगर उनकी दिमागी हालत सही नहीं है तो वो किसी और पर भी इल्जाम लगा सकती थी। उन्होंने सिर्फ बड़ी रानी मां पर इल्जाम क्यों लगाया? बड़ी रानी मां, ये आप क्या कर रही हैं? हम महल छोड़कर जा रहे हैं। राजमाता ठीक कहती हैं। कोई तो वजह होगी जो गायत्री ने सिर्फ हम पर उंगली उठाई, किसी और पर नहीं। और वजह है राजमाता। इन्होंने कभी हमें अपनी सास में माना ही नहीं, और फिर इनकी देखा देखी गायत्री ने भी हमें कभी अपना नहीं समझा। इल्जाम तो परायों पर लगाया जाता है, अपनों पर नहीं। और गायत्री के लिए तो हम हमेशा से पराए रहे हैं। बड़ी रानी मां, ऐसा नहीं है। गायत्री आपका सम्मान करती है, आपकी इज्जत करती है। ये तो सिर्फ दवाइयों की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई है, बीमार हो गई है, बस। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आंखें चुराकर भाग क्यों रही है? राजमाता प्लीज। क्योंकि हमारी आंखों में अभी शर्म जिंदा है। पर खैर, ये शर्मो हया की बातें हैं, आप नहीं समझेंगी। ओह, तो आप हमें समझा दीजिए ना सासू माँ, हम जरूर समझ जाएंगे। और साथ में ये भी समझा दीजिए कि रानी गायत्री ने आप पर इल्जाम क्यों लगाया। जो लड़की अपने राणा जी के लिए अपने स्वाभिमान को त्याग के अपनी सौत की बांधी बन सकती है, वो भला आप पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने शुरू से ही उसके दिल में हमारे खिलाफ नफरत का बीज बो दिया था।
तो अब झूठे इल्जामों के फूल तो खिलेंगे ही। बहुत हो गया, अब हम अपनी सफाई दे देकर थक चुके हैं। गलती हमारी है, हम ये समझ बैठे थे कि सगे पराये रिश्तों से बड़े प्रेम के रिश्ते होते हैं, पर हम गलत थे। हम चाहे आपसे कितना भी प्यार क्यों न कर ले राणा जी, हम रहेंगे तो आपकी सौतेली दादी। सौतेलों के सिर्फ फर्ज हुआ करते हैं, अधिकार नहीं। फर्ज हमने निभा दिए, अधिकार हमारे पास है नहीं। तो हम यहाँ क्या करें? हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बड़ी रानी माँ, अब जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप हमें छोड़ के जा रही हैं? नहीं, बचपन में जब हम बीमार होते थे, आप हमारी देखभाल करते थे। अब आप गायत्री की देखभाल करेंगे। ये गायत्री के कमरे की चाबी है। आज से ये अधिकार आपका हुआ। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं बबू रानी। आप और गायत्री जैसे 10 और भी आ जाएं तो भी राणा जी का हम पर से विश्वास नहीं तोड़ सकते। झूठा विश्वास कांच का महल होता है सासू माँ। सच का पत्थर पड़ जाएगा ना तो चूर चूर हो जाएगा। अगर हमने अपने परिवार को बचाना है तो सुलक्षणा और बड़ी रानी माँ का सच पता करना ही होगा। माँ मुझे शक्ति दे कि मैं राणा जी को साबित कर सकूं कि वो अनजाने में गलत का साथ दे रहे हैं। कितनी बेचारी सी लग रही हो गायत्री। क्यों लड़ रही हो ये लड़ाई? छोड़ दो ना। तुम ये लड़ाई हार चुकी हो। हार और जीत बराबरी में होती है। तुम और ये इस बराबर भी नहीं कि मेरे सुहाग की लड़ाई में मेरे सामने खड़े हो सको। तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो गायत्री, इस बार तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हमारी बरसों की तपस्या के आगे तुम्हारा ये 2 दिन का प्यार किसी काम का नहीं। आप भूल रहे हैं, आप एक सुहागन से बात कर रही हैं। और अगर हम चाहे ना तो यमराज से भी अपने पति के प्राण को छीनकर वापस ला सकते हैं। मैंने राणा जी के साथ 7 फेरे लिए हैं और चौथे फेरे में अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाई है
कि अपने पति पर आंच तक नहीं आने दूंगी। राणा जी को कुछ भी करने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी गायत्री। 2 दिन में पूर्णमासी है। उस दिन हम बड़ी रानी माँ तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें चिता पर न लिटाया तो देखना। आप जो चाहे कर ले, राणा जी को सच बताए बिना मैं मरूंगी नहीं। सुलक्षणा का असली चेहरा सबके सामने आएगा। इस पूर्णमासी की रात को काले बादल छटेंगे और सच्चाई सबके सामने आएगी। याद रखिएगा। देख लेंगे। सौतन की चाबी है, संभाल कर रखना। बड़े बड़े शातिर देखे हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। खेलना होता है तो खिलाड़ी कमजोर मोहरों से भी बाजी जीत लेता है। गायत्री पत्नी होकर भी राणा जी का विश्वास नहीं जीत पाई, और हम सौतेली दादी होकर भी जीत गए। रानी गायत्री, राजमाता, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। ये मेरा भ्रम नहीं है। बड़ी रानी माँ राणा जी के खिलाफ साजिश कर रही है। वही उस नकली सुलक्षणा को भी ले आए हैं। मेरा विश्वास कीजिए। रानी गायत्री, राणा जी आप पर विश्वास करें या ना करें, हम आप पर विश्वास करती हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि रानी सुलक्षणा नकली है। ये कैसे हो सकता है? हम नहीं चाहते कि राणा जी और गायत्री पास आए, इसलिए हमने एक नाचने वाली को तुम्हारा भेष देकर राणा जी के सामने खड़ा कर दिया। ये क्या हुआ? हमने कहा ना, चली जाइए यहाँ से। वो हमें चेहरे के पास आग पसंद नहीं। सुलक्षणा और बड़ी रानी माँ को बेनकाब करना ही होगा। राजमाता के पास एक तरीका है, लेकिन रानी गायत्री, उसके लिए आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम कुछ करते हैं रानी गायत्री, आप फिक्र ना करें।